There's been a political slugfest over one of the remarks made by Omar Abdullah of the National Conference. He's also the former Chief Minister, and that has led to counter remarks coming in from the BJP. This is state of war, Jammu and Kashmir elections heating up ahead of the battle that's scheduled beginning next week. Raksha Mantri Rajnath Singh hit out at National Conference leader Omar Abdullah for the remarks on the hanging of 2001 Parliament attack convict Afzal Guru. Addressing an election rally in Ramban, Rajnath Singh said, if Afzal Guru shouldn't have been hanged, what else were the government supposed to do? Should we have publicly put a garland on him? He further went on to say that BJP will develop the Kashmir Valley and Jammu region completely once voted to the government. This after basically Omar Abdullah appears to have ignited the controversy, saying that the execution of Afzal Guru did really serve no purpose. Added that it has been and now it will be up to the erstwhile J&K government. Had it been up to them, they wouldn't have even approved of the hanging because it went via the Home Ministry then and eventually to the President. Earlier, Home Minister Amit Shah also slammed Omar Abdullah for these remarks. अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु का लिए फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब दूंगा। अगर मैं पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, क्या बताऊं मैं पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हमारा राष्ट्र एकजुट होगा एक संविधान के अंतर्गत। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपने प्राणों की बलि दी। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और लक्ष्य प्राप्त तब हुआ जब पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार में हमने धारा 370 को हटाया। जो धारा 370 हटाते हैं, क्या उनके दिल में डर बसता है? अफजल गुरु कौन था? बड़े बड़े आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था कि नहीं? निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? षड्यंत्रकर्ता था कि नहीं? आज उसको लेकर सियासत हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला करें, कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? कांग्रेस पार्टी क्यों शांत है? इसमें कितने हमले तो मनमोहन सिंह के राज में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो कांग्रेस पार्टी भी शांत हो जाती है? यही है कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। भाजपा के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए केवल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर के अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी हरियाणा की जनता की तरीके से और भविष्य में महाराष्ट्र और झारखंड की जनता की तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लॉक स्टॉक बैरल उखाड़ करके फेंक दे।